बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में आग के मामले पर सबकी नजरें इस वक्त लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट की जानिब थी और उसकी चीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनसे पूछा गया है कि आप हमें एक टाइमलाइन दे दें कि क्या होने जा रहा है। उसने कहा कि 10 दिन तक बड़ी तबाहकुन आग आने वाली है। हम जो सोच रहे थे चीजें उससे ज्यादा खराब हो गई हैं, हवाएं चल पड़ी हैं और अब हवाओं का जो रुख है वो इतनी खतरनाक साइड पर मुड़ गया है कि आग अब ट्रांसफर होती हुई उनको लेकर आगे जा रही है और आप लोग अगले 10 दिन की परवाह करें। यानी इनडायरेक्टली तो उन्होंने कह दिया है कि दुआ करें, अगले 10 दिन तक ये आग जलती रहनी है और अगले 10 दिन में जो भी इसकी राह में आएगा वो राख का ढेर बनता जा रहा है। और हमें सबसे ज्यादा खतरा ये है कि अब हमने कहा है कि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, आग बुझाने वाले, उनकी जिंदगियों को खतरा इस वक्त लाहक हो गया है और उनकी जान बचाना भी बड़ा लाजिम है। उन्होंने यानी क्लियरली कह दिया है कि अब जो तबाही आने वाली है अगले 10 दिन ही आग जलती रहेगी। हम क्लियरली बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि आग 10 दिन के बाद भी बंद हो सकती है, नहीं होगी, क्या सूरत हाल होगी। हमें सिर्फ इतना पता है कि इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और आप लोग इसको यानी पूरी तरह एडमिट करने के लिए तैयार हैं। अभी जो वाकया है वो कह रहे हैं कि शायद जो हालात चल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे खतरनाक वाकया होने जा रहा है। उससे भी ज्यादा तबाहकुन वाकया है कि जो फिजा के अंदर अब हालात पैदा हो गए हैं, जो इस वक्त खास तौर पर हवाएं चल रही हैं, वो हवाएं अचानक से कहीं आई है और उसके बाद हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। और जो इस वक्त के हालात ये बता रहे हैं कि गालिबन अब अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर इमरजेंसी नाफिज होने वाली है। और इन्होंने काम ये किया है कि जो फायर फाइटर्स हैं वो दूसरी यानी जो स्टेट्स के अंदर हैं, ये दूसरी जगहों पर हैं, उनको भी वहाँ पर अब बुलाया जा रहा है कि आप दूसरी शहरों से, दूसरी स्टेट से आए और आकर ये सारी की सारी आग बुझाए। मसला सारा ये है कि हवाओं का रुख है इस वक्त बहुत ज्यादा तेज। आपका तो फायर टोर्नेडो भी है, तो वहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं उनकी अपनी जान को खतरा लाहक इस वक्त हो रहा है कि वो अपनी जान बचाएं, यही काम करे। क्योंकि एक हद तक उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस लेवल पर जाकर आग बुझानी है, अगर आपकी तरफ आने का मसला यहाँ पर ये आया है कि उनको अपनी जान बचाना मुश्किल है। क्योंकि हवा की जो खास तौर पर आप इसको प्रिडिक्टिंग कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगी हवा, ये किस तरफ आएगी। अचानक से तेज हवा चलती है और हवा का यानी जो अब स्पीड है उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है 112 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से और ये तेजी से बढ़ती जा रही है। और जब ये इतनी तेजी से हवा बढ़ रही है तो आग आप सोचिए फायर फाइटर्स को खुद जलाकर आग का ढेर बना देती। बावजूद इसके के उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जो फायर प्रूफ है, तमाम चीजें, उनको अपने आप को भी बचाना है और आग भी बुझानी है। उधर से हो ये रहा है कि जो प्राइवेट फायर फाइटर्स हैं उनको जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने $2000 पर घंटे के ऊपर हायर किया हुआ है कि हमारे घर आपने बचाने आए जो सूरत हाल है। यानी आप ये सोच लें कि अगले 10 दिन के बाद जो तबाही आने वाली है वो बड़ी भयानक। इन्होंने अभी बता दिया है कि हमारा ख्याल था कि 10 दिन तक आपने बचाना है। अब जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हालात क्या है। ये सोच रहे हैं कि हम लोग $2000 देकर अपना घर बचाया। बहुत सारे लोगों ने बचाया भी है। $2000 पर घंटे के हिसाब से उन्होंने पे किया और अपना घर बचाया। लेकिन मसला सारा ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इन्वायरमेंट इतना तबाहकुन हो चुका हुआ है कि अगर आप वापस घर जाते हैं, स्मोक की वजह से, ऐश की वजह से आपके लंग्स तबाह हो जाएंगे, आपके फेफड़े गए, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक होने का खतरा है। और आप वहाँ से जो टॉक्सिक केमिकल लेकर आएंगे वो इतने खतरनाक है कि आपकी गाड़ी से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपकी बॉडी में वो आते हैं। आप जो सांस वहाँ पर ले रहे हैं उसके बाद तबाही है। अब ये आप समझ रहे कि बॉटम लाइन ये है कि अगर वहाँ पर किसी का घर बच भी गया है तो वो भी समझे गया, जो मर्जी हो जाए। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे घर हैं जो वहाँ पर अकेले रह गए, वो बच गए हैं, अब वो भी आपके हाथ से निकल गए हैं। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एनवायरनमेंट नहीं रहा। ये कम से कम 2-2.5 साल उनको लगेंगे इस एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, फिर आप जाकर रह सकते हैं। अचानक से जो स्ट्रॉन्ग सिवियर विंड्स हैं, जो हवाएं हैं बड़ी शिद्दत के साथ, वो आना शुरू हो गई हैं और लोग सिर्फ सवालात उठा रहे हैं कि हवाएं अचानक कहाँ से आ रही हैं।
क्या इसकी लॉजिक है, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। ये जो अगला हफ्ता होने वाला है और ये जो करंट हफ्ता है, ये आप समझिए अमेरिका की तारीख का सबसे तबाहकुन हफ्ता होने वाला है। यानी इसमें देखिए ऑलरेडी तो 1 करोड़ लोगों को कह दिया गया है कि आप घर से बाहर निकले, आप चले जाए यहाँ से। लेकिन 1 करोड़ तक ये बात अब महदूद नहीं रहेगी। ये 1 करोड़ लॉस एंजलिस काउंटी के अंदर है, यानी जो तमाम शहर आते हैं लॉस एंजलिस में, उसके बाद ही वहां से आग भड़कती है अगले 10 दिन के बाद। और ये 10 दिन के बाद आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ तक जाती है किसी को नहीं पता। अब क्या हम बाकी सारी सूरत हाल में देख रहे हैं कि अमेरिका की एक रियासत से दूसरी रियासत क्या इस तरह की आग अब होने वाली है। और ये सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह की जानिब देख रहे हैं। जो भी जिस भी मजहब से ताल्लुक रखता है वो किसी न किसी तरफ पर दुआ कर रहा है कि किसी तरह बारिश हो जाए। अगर बारिश होती है तो फिर ही कोई उनके रिलीफ मिल सकता है। और अजीब बात है कि अगर आप वेदर को देखें, जो वेदर फोरकास्ट है वो बता रही है कि दूर दूर तक अनकरीब लॉस एंजलिस में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और लोग वहाँ पर डिमांड ये कर रहे हैं कि किसी तरह हमें मसनूई बारिश करनी है, फिर ज्यादा जो मामला क्लियर होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो तमाम के तमाम इस वक्त यानी जो ऑड्स हैं वही आपको नजर आ रहे हैं और आप इनको बीट करते हुए किसी जरूरत नहीं आ रहे। एक के बाद अगर आप एक टिक करेंगे तो वो सारा ही अगेंस्ट जा रहा है मामला। ऐसी अजीबोगरीब कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि घर से कुछ लोग निकले और बाकियों ने कहा कि ठीक है आज चले, हम निकले। तेजी से निकलना था, कुछ ने सामान पकड़ना था, एक गाड़ी पकड़ी, दूसरी से निकलना था। और पता ही चला कि आग इतनी तेजी से आई है कि वो जो बाकी घर में रह जानी, कोई खातून है, कोई बाप है, वो वहीं पर झुलस गए। यानी एक बाप था जो डिसेबल था, उसका बेटा भी डिसेबल था, वो इंतजार करते रहे। उन्होंने कॉल की 911 को, इमरजेंसी की आग लगी, आप हमें बचाएं। और वो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं बस बचाने के लिए। उतनी देर में आ गए वो बेचारे दोनों झुलस के। अब आप अंदाजा करें कि ऐसी ऐसी दास्तानें हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ दे सूरत हाल है। और जो खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि मामला बढ़ता जाए। देखिए इंसानी जान बड़ी कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। बेचारे वहाँ पर जो लोग हैं, खाली ये बात तो मामला अब अलग हो गया है। आप ये सोचें कि घर चला गया, तबाही होगी, लोग उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे। 1 करोड़ लोगों को निकलने का ऑर्डर जारी हुआ है। 1 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद में यानी घर से अगर निकल रहे हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही है। जो अजीब सूरत हाल है कि खास तौर पर सुपर स्कूपर, ये जो प्लेन था बुलाने वाला, इसको ड्रोन्स कैसे हिट कर रहे हैं। और वहाँ पर अब लगातार ये शिकायत आ रही है कि लोग आ रहे हैं, वो घरों को जलाते हैं, चले जाते हैं। देखिए एक तरफ हम ये ब्लेम जरूर कर रहे हैं कि हवाएं तेज चल पड़ी हैं और आंधी और ये तमाम चीजें इस तरह की आ रही है, नहीं सिर्फ हवाओं की तरफ। मसला सारा ये है कि जिन जगहों पर आग नहीं लगी हुई थी वहाँ पर लोग आग लगाने के लिए पहुंच कैसे रहे, और पुलिस और ये बाकी डिपार्टमेंट वहाँ पर क्या कर रहा है। देखिए जो ठीक है, सब कुछ बिजी, इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन कौन लोग हैं ये। अब कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो उन्होंने बताया है जो मैक्सिको से आए हैं, जी होमलेस थे, वो वहाँ पर पहुंचे हैं। ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। असल लोगों को पकड़वाना चाहिए और उनका पर्दा हटाना बहुत जरूरी है। उनके पर पर्दा पड़ा रहे और आपको सामने होमलेस लोग नजर आते हैं। देखिए ट्रम्प ने किया क्या है कि उसने फौरी तौर पर अपनी टीम को कह दिया है कि इमीडिएटली मुझे पता लगा कर ये बताओ कि आग लगने से पहले पहले ये बजट कम किसने करवाया था। फायर फाइटर्स जो हैं उनके डिपार्टमेंट में तब्दीलियां क्या हुई थी, पानी की सूरत हाल कमी कैसे है, और इनिशियल जो रिस्पांस आया था जब आग लगना शुरू हुई थी तो क्यों डिले किया गया इस आग को बुझाने के लिए। और करंट जो सूरत हाल है, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं जो आग लगा रहे हैं, जो क्या सूरत हाल हो रही है। अब आप ये सोचें कि एक प्रेसिडेंट आ रहा है और वो उसका प्लान ये है कि उसने आकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। मसला ये है कि वो आकर अपने इश्यूज सुलझाए या क्या करे। आपने एक चीज से गौर करनी है, गौर से आप समझनी है आपने, क्या ट्रम्प इस सारी हालत में, अभी 1 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है, उसके बाद ये 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, आप 2-3 करोड़ लोगों की बाद में जिंदगी बचाएंगे, या आप अमेरिका की फौज और एस्टैब्लिशमेंट के 900 अरब डॉलर की ऑडिट का कुछ करेंगे। अब आप डॉट्स कनेक्ट करते जाए तो आपको चीजें पता चलती जाएंगी कि सारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कुदरत पर डाल देते हैं
کہ یہ ویسا ہوا یا فلانا ہوا. یہ آگ بڑی بھیانک تھی اور اس کے اثرات جو ہے وہ بڑی دور تک جانے والے ہیں. سو اب آپ یہ سوچیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو ایک لاٹری والا سین ہے کہ اس مجبوری طور پر دیکھیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم آگ بجھانے کے قریب بھی نہیں. تو صورت حال میں وہ سارا دھیان جو اس کا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ پر یا فوج سے پیسے نکلوانے کا یا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا, اب آپ سوچے وہ کیسے ہاتھ ڈالے گا کہ ان کے اپنے ملک کے اندر یہ تباہی ہو گئی ہے کہ پہلے آگ بجھانی ہے, باقی کم بعد میں ہونا. اور آگ بجھتی ہوئی فی الحال جسے لاس اینجلیس کے فائر فائٹرز ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.